you all Bridge online session for China 12th Accountancy chapter number 2 Final Account of Partnership. इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे करना है, क्या करना है, कौन सी एडजस्टमेंट की एंट्री कहां पे मुझे पास यहाँ पे करनी है. कमिंग टू इलस्ट्रेशन नंबर 4. इलस्ट्रेशन नंबर 4. गंगा एंड जमुना पार्टनर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, रेशियो दिया हुआ नहीं है, वो एडजस्टमेंट के पार्ट में देके रखा है. स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टार्टिंग विद एडजस्टमेंट्स पार्ट. Value of closing stock is rupees 28,600, but the market value of 20% good is 10% more. More है तो जो है वही हमें लिखना होता है. तो by closing stock, trading account credit side 28,600. Second effect asset side closing stock 28,600. गंगा जमुना तो आपको फुल नेम लिखना है. 5% interest payable on capital to partners and annual bonus of 2,000 is payable to each partner. मुझे कैपिटल पे करना है 5% इसका इंटरेस्ट. पहले कैपिटल ट्रांसफर करता हूं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पर. कैपिटल इज गिवन 30,000 और 36,000. यहाँ पे बाय इंटरेस्ट on capital 1,500, 1,800 इसका 5%. Second effect appropriation debit side गंगा जमुना 1,500, 1,800, 3,300. बोनस देना मुझे यहाँ पे 2,000 टू ईच. फर्म के लिए एक्सपेंस बोनस गंगा जमुना 2,000, 2,000, 4,000. पार्टनर्स के लिए इनकम 2,000, 2,000. Bad debt reserve is to be maintained at rupees 3,000 and provide 5% discount reserve on debtors. Let me see debtors आपको कितना देके रखा हुआ है. Debtors is given to you 67,000. डेटर्स कितने पहले एसेट्स में आपको बोला क्या बीडीआर को मेंटेन करना है 3,000 माइनस बीडीआर 3,000 64,000. डिस्काउंट रिजर्व आपको रखना है 5% मतलब 3,200 60800. दूसरी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. बैड डेब्ट्स दिया है, बैड डेब्ट्स दिया है. बैड डेब्ट्स ओल्ड देखे रखा है 1,400 प्लस बैड डेब्ट न्यू दिया नहीं है तो बीडीआर लिख देता हूं मैं सीधा. बीडीआर न्यू दैट इज 3,000 और बीडीआर ओल्ड जो माइनस करते हैं दैट इज 6,000. तो माइनस में आया 1,600. तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया बाय बीडीआर 1,600. माइनस में आया तो ऑपोजिट पे ट्रांसफर यहाँ पे कर दो. डिस्काउंट रिजर्व आपको देके रखा है 3,200. डिस्काउंट दिया नहीं है, डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं तो डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स 3,200. उसके बाद प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग एंड मशीन्स. देखते हैं बिल्डिंग एंड मशीन्स आपको दिया है 30,000 और 24,000. मशीन 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन 3,000 27,000. बिल्डिंग 24,000 माइनस डेप्रिसिएशन 2,400 21,600. Second effect profit and loss में डेबिट साइड to depreciation machine 3,000 building 2,400 outer column में 5,400. Then next purchase of rupees 4,000 is not recorded but included closing stock. परचेस लिखा हुआ नहीं है. अब मुझे परचेस कितना पड़ेगा
तो ट्रेडिंग में एक लाइन छोड़ने के बाद टू परचेज 1,04,000 प्लस अनरिकॉर्डेड 4,000, इनर कॉलम में 1,08,000। सेकेंड इफेक्ट, लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स आपको देखे रखा हुआ है, क्रेडिटर्स 36,000 प्लस unrecorded purchase 4,000, outer column 40,000. Next, receivable commission is rupees 2,000. कमीशन क्रेडिट में दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस में नहीं, तो कमीशन मिलना बाकी मतलब मेरे वन टैप की इनकम बाय रिसीवेबल कमीशन अमाउंट दिया है 2,000, मिलना बाकी मतलब मेरे वन टैप का एसेट्स रिसीवेबल कमीशन 2,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200, आपको ऑफिस एक्सपेंस देके रखा है 9,000, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड टू ऑफिस एक्सपेंस 9,000 प्लस आउटस्टैंडिंग 200, 9,200 मेरे वन टाइप की लायबिलिटीज आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200। उसके बाद द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड ₹12,000 एंड एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू द रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 12,000, आपको दिया है 14,000। पहले लिखता हूं इन्वेस्टमेंट 14,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 12,000, तो 2,000 रुपए कम हो गए, तो क्या लिखने का जनरल रिजर्व, बिकॉज बोले रिजर्व में से पैसे काटने के। यहाँ पे आपको जनरल रिजर्व देके रखा हुआ है 9,600 माइनस इन्वेस्टमेंट 2,000, आउटर कॉलम में 7,600। उसके बाद लोन ऑफ ₹600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। लोन दिया था मैंने एम्प्लॉय को, भूल से मैंने सैलरी में लिख दिया। सैलरी आपको देखे रखी है 18,000 टू सैलरी माइनस लोन 600, आउटर कॉलम 17,400। लोन दिया है तो लोन के पैसे वापस भी लेना है मुझे, तो मेरे वन टाइप का एसेट लोन टू एन एम्प्लॉय 600। प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको दिया 3:7, ठीक है। एडजस्टमेंट्स मोस्ट प्रोबेबली सारे क्लियर, ओके। ट्रांसफर देख लेते हैं, ओके। ट्रांसफर मैंने ऑलरेडी कंटिन्यू वीडियोस में मैंने आपको ट्रांसफर बता दिया है, ओके। इवन मैंने नंबर्स में भी आपको चेंज दिखा दिया है, आराम से एक बार गो थ्रू कर लीजिए। ट्रांसफर भी आपको इसके बाद कंटिन्यूएशन में आपको मिल जाएगा, ट्रांसफर भी मुझे कैसे करना है, ओके। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको मैंने एक्स्ट्रा नंबर्स भी चेंज करवा के दिए, ट्राई टू सॉल्व दैट ऑल्सो एंड बी केयरफुल कि आप हमें होमवर्क सेंड कर देते हो ऑन टाइम। थैंक यू वंस अगेन। Hello everyone. Illustration number 4. Following is the trial balance of partnership firm of Ganga and Jamuna as on 31/3/17. ट्रायल बैलेंस आपको देखे रखा है, आपको दिया हुआ करंट अकाउंट, इट मीन्स हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। Adjustments. Number 1. Value of closing stock ₹28,600, but the market value of 20% goods is 10% more than the book value. तो which ever is less के बेस पे काम करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक उसके एंट्री यहाँ पास कर देंगे हम लोग। एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पर
ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,600 और दूसरा पास कर देंगे हम एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक 28,600। लेट अस सी क्लोजिंग स्टॉक 28,600 ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पर, एसेट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक करंट इसके अंदर लिखा है क्लोजिंग स्टॉक 28,600। नंबर 2, 5% interest is payable on capital to partners and L1 bonus of rupees 2,000 is payable to each partner। कैपिटल पे देना है मुझे यहाँ पे 5% का इंटरेस्ट। ओके, तो पहले लिख देते हैं कैपिटल जो दिया है आपको गंगा जमुना 30,000 36,000 वो लिख देंगे पार्टनर, वो लिख देंगे सीधा लाइबिलिटीज में, लिख देंगे सीधा लाइबिलिटीज में। देख लेते हैं लाइबिलिटीज में बैलेंस शीट में सीधा लिख दिया है। इसके ऊपर मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट करना है, इंटरेस्ट लिख देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये उसने ऊपर हेडिंग गलत लिखी है, ये पार्टनर्स करंट अकाउंट है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मैंने उसका इंटरेस्ट दे दिया 5%। 30,000 पे 5% 1,500, 36,000 पे 5% 1,800। दूसरी एंट्री मैंने पास ऑन यहाँ पे कर दी है अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गंगा 1,500, जमुना 1,800, टोटल आउटर कॉलम में 3,300। उसके बाद एनुअल बोनस देना है मुझे यहाँ पर 2,000 पेएबल टू ईच पार्टनर, ये भी अल्टीमेटली मुझे पार्टनर्स को देना है। तो एक्सपेंस फॉर द फर्म फॉर द पार्टनर, तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे टू बोनस टू पार्टनर्स गंगा जमुना 2,000 2,000 4,000। दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर बाय बोनस 2,000 2,000 4,000 दोनों के पार्टनर्स के कॉलम में क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट, बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड ऑफ ₹3,000, प्रोवाइड 5% डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर्स। बैड डेट रिजर्व रखना है 3,000। डेटर्स देखते हैं कितना दिया हुआ है, 67,000 आपको डेटर्स दिया है। ओके, बैड डेट देके रखा है, एक बार देख लेते हैं सारा का सारा। बैड डेट दिया 1,400, BDR दिया है 6,000। ओके, पहले डेटर्स लिखेंगे हम एसेट्स में। डेटर्स लिखा एसेट्स में 67,000 माइनस बैड डेट्स न्यू माइनस किया 3,000, रिमेनिंग अमाउंट 64,000। उसमें से मैंने बैड डेट रिजर्व न्यू माइनस किया 3,000, रिमेनिंग अमाउंट 64,000। उसमें से मैंने डिस्काउंट रिजर्व माइनस किया 3,200, रिमेनिंग अमाउंट 60,800 मैंने आउटर कॉलम में लिखा। सेकेंड इफेक्ट मैंने पास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में टू बैड डेट्स ओल्ड 1,400 प्लस बैड डेट्स न्यू दिया नहीं है डैश प्लस BDR न्यू 3,000 माइनस BDR ओल्ड 6,000। अब यहाँ पे आंसर मेरा माइनस में आया, तो माइनस वाली फिगर मुझे आउटर कॉलम में लिखनी नहीं है, इसलिए मैंने उसकी एंट्री क्रेडिट साइड में पास कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस में। एज यू कैन सी बाय बैड डेट रिजर्व क्रेडिट साइड पे मैंने उसको लिख दिया है 1,600। माइनस की फिगर बाहर नहीं लिखनी है, उसकी एंट्री आपको ऑपोजिट में पास ऑन यहाँ पे कर देनी है। नेक्स्ट वन, प्रोवाइड 10% डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड मशीन्स। पहले बिल्डिंग देख लेते हैं कितना का दिया। ये रहा, बिल्डिंग दिया 24,000, मशीन दिया 30,000। दोनों लिख देंगे एसेट्स में, दोनों में से हम डेप्रीसिएशन माइनस यहाँ पे कर देंगे। बिल्डिंग में से लिखा 10% डेप्री माइनस किया 2,400, मशीन में से 10% डेप्रीसिएशन माइनस किया 3,000, रिमेनिंग अमाउंट बाहर लिख दिया। इसकी दूसरी एंट्री मैंने बाईपास कर दी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में डेप्रीसिएशन मशीन्स बिल्डिंग इनर में लिख के प्लस करके मैंने आउटर में ट्रांसफ़र यहाँ पे कर दिया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, परचेस ऑफ ₹4,000 इज नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक। परचेस लिखना बाकी रह गया, एक एंट्री पास कर देंगे ट्रेडिंग में डेबिट साइड में, परचेस के अंदर प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस लिख के। दूसरी एंट्री हम लोग लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स में प्लस कर देंगे अनरिकॉर्डेड परचेस लिख के। क्रेडिटर्स हमको ट्रायल बैलेंस में से मिल जाएगा, 36,000 दिया होगा प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस 4,000, आउटर में आ गया 40,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है रिसीवेबल कमीशन इज ऑफ ₹2,000, कमीशन मिलना बाकी है 2,000 एंड आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस है 200। देखते हैं कमीशन यहाँ पे कितना दिया है ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्रेडिट में दिया है कमीशन, नहीं दिया है, डायरेक्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी।
ऑफिस एक्सपेंस दे के रखा है 9000। तो कमीशन की सीधी एंट्री मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट में पास कर दी बाय रिसीवेबल कमीशन। इसने आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज़ किया है, वी विल यूज़ द वर्ड रिसीवेबल कमीशन 2000। दूसरी एंट्री पास कर देनी है मुझे एसेट्स में, कमीशन मिलना बाकी मतलब वन टाइप का मेरे लिए एसेट्स होता है। यू कैन सी आउटस्टैंडिंग कमीशन लिखा है, विल राइट रिसीवेबल कमीशन 2000। आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस है तो देखो मेरे लिए वन टाइप की लायबिलिटीज़ है 200, लायबिलिटीज़ में आपको दिख रही है। दूसरी एंट्री पास कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ऑफिस एक्सपेंस के अंदर उसको मैंने प्लस कर दिया है। ऑफिस एक्सपेंस आपको दिया हुआ था 9000, प्लस कर दिया मैंने आउटस्टैंडिंग 200, आउटर कॉलम में 9200। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड एट ₹12,000 एंड एडजस्टमेंट ऑफ द डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की अब वैल्यू हो गई तुम्हारी 12,000, ठीक है। जो भी डिफरेंस अमाउंट आता है उसको आपको रिजर्व में से माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट देखो आपको दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट 14,000, जनरल रिजर्व आपको दिख रही है 9,600। इन्वेस्टमेंट है लिखते हैं एसेट्स में, जनरल रिजर्व लिखते हैं हम लायबिलिटीज़ में, ओके। तो दोनों में से मुझे माइनस करना है। लेट अस सी, देख लीजिए लायबिलिटीज़ में देखो पहले जनरल रिजर्व लिखा है 9,600 माइनस इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ 2,000, आ गया यहाँ पे 7,600। इन्वेस्टमेंट आपको ट्रायल बैलेंस में दिया था 14,000, अब उसकी वैल्यू हो गई 12,000, तो कितना राइट ऑफ हुआ 2,000, तो माइनस क्या 2,000, ये माइनस किया हुआ 2,000 रिजर्व में से मैंने माइनस कर दिया, तो दोनों तरफ माइनस में इफेक्ट आ गई। तो अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस अल्टीमेटली डेबिट क्रेडिट इफेक्ट यहाँ पे हो गई। जितने से मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कम हुआ उतने से मैंने अपना रिजर्व भी यहाँ पे कम यहाँ पे कर दिया है। देन लोन ऑफ ₹600 वॉज गिवन टू एन एम्प्लॉय बट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट। लोन दिया है मैंने एम्प्लॉय को बट मैंने भूल से उसको सैलरी में डाल दिया है। तो सैलरी कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। तो सैलरी में से माइनस कर देंगे लोन टू एन एम्प्लॉय लिख के, और दूसरी एंट्री पास कर देंगे एसेट्स में। एम्प्लॉय को जो मैंने लोन दिया है उस लोन के पैसे मुझे मिलने बाकी है, दैट्स व्हाई। लेट अस सी, देखो प्रॉफिट लॉस डेबिट में सैलरी में से माइनस किया लोन टू एन एम्प्लॉय लिख के, और दूसरी एंट्री मैंने पास यहाँ पे कर दी है अपने एसेट साइड पे। एसेट साइड पे विच वी कैन सी लोन टू एन एम्प्लॉय लिख के एसेट्स में पास ऑन यहाँ पे कर दिया 600। नेक्स्ट वन, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनर इज 3:7। वो तो रेशियो आपको दिया है जो एंड में अप्रोप्रिएट में से जो डिविजिबल प्रॉफिट या जो डिविजिबल लॉस यहाँ पे आता होगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे कर देंगे। लेट अस ट्रांसफ़र, ड्राइंग्स ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर टू ड्राइंग्स। परचेस लिख देंगे ट्रेडिंग के डेबिट साइड में, इनर कॉलम में लिख देंगे परचेस। आपको क्रेडिट में दिख रहा है ट्रायल बैलेंस में गुड्स रिटर्न, वो आपका परचेस रिटर्न है। अब इसमें से माइनस कर देंगे 1200। फिर दिया आपको गुड्स रिटर्न मतलब ये वाला आपका सेल्स रिटर्न है। तो पहले ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे सेल्स, इनर कॉलम में 1,84,000 माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न 1,600, आप देख सकते हो। रिमेनिंग अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देनी है। आप परचेस का भी देख लीजिए। देन स्टॉक ऑफ गुड्स 1,416 मतलब ये मेरा ओपनिंग स्टॉक है, लिख देंगे ट्रेडिंग में डेबिट पे सबसे ऊपर। देन सैलरी ऑलरेडी कर चुके हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड, नहीं किया हो तो अब कर देंगे, नहीं कर दिया ऑलरेडी मैंने। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट लॉस डेबिट में ऑलरेडी हो चुका है। कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में डेबिट साइड पर, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स ऑलरेडी डन, ओनों का टेबल बनाया था हमने, उसमें ऑलरेडी पास कर दिया है बैड डेब्ट्स का। उसके बाद डेटर्स ऑलरेडी हो चुका है एसेट्स में, बिल रिसीवेबल एसेट्स में, कैश ऑन हैंड एसेट साइड, बैंक बैलेंस एसेट साइड, इन्वेस्टमेंट हो चुका है एसेट्स में, मशीन बिल्डिंग एसेट्स में हो चुकी है, कैपिटल सीधा लायबिलिटीज़ में हम लिख चुके हैं। करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सबसे ऊपर आपको पहली लाइन में यही दिखनी चाहिए, जगह छोड़ के आपको काम करना होता है, मैंने आपको पहले भी बताया है। सेल्स ऑलरेडी लिख चुके हैं। गुड्स रिटर्न मतलब ये तुम्हारा परचेस रिटर्न है, कर चुके हैं। बैड डेब्ट रिजर्व ओनों के टेबल में आ चुका है। बैंक लोन सीधे लिख देंगे लायबिलिटीज़ में, क्रेडिटर्स सीधा लिख देंगे हम लायबिलिटीज़ में, बिल्स पेबल लायबिलिटीज़ में, लोन बोरोड
वन सेकेंड, लायबिलिटीज में जनरल रिजर्व हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेट अस सी द क्लोजिंग। ट्रेडिंग को हमने क्लोज किया, क्रेडिट इज मोर 2,11,000, डेबिट के फिगर्स मैंने माइनस किए, द रिमेनिंग अमाउंट इज 85,200, वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया, लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको ट्रांसफ़र कर दिया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, मैंने जो बताया आपको वैसा ही लिखना है, 85,200। प्रॉफिट एंड लॉस को मैंने प्लस किया तो क्रेडिट साइड ज़्यादा आया 88,800, डेबिट साइड के फिगर्स को मैंने लेस किए, द रिमेनिंग बैलेंस इज 49,100 टू नेट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफ़र कर दिया उसको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड पर, बाय नेट प्रॉफिट, ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के, क्रेडिट को प्लस किया, डेबिट को लेस किया, रिमेनिंग अमाउंट 41,800। इसको बांटना है आपको 3:7 में, 41,800 मल्टीप्लाई बाय 3/10 और मल्टीप्लाई बाय 7/10 आपको गंगा जमुना का मिल जाएगा। ट्रांसफ़र कर देना उसको पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये आपका करंट अकाउंट है, मैंने आपको पहले ही बताया है, मिस प्रिंट है सिर्फ यहाँ पे। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिया मैंने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, डिविजिबल प्रॉफिट, ओके, डिस्ट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके। फिर मैंने इंडिविजुअली पार्टनर्स को मैंने यहाँ पे क्लोज किया, गंगा को प्लस किया 19,040, उसमें से डेबिट के फिगर्स लेस किए, आया 7040 टू बैलेंस कैरिड डाउन। जमुना को प्लस किया 35,460, उसमें से डेबिट के फिगर लेस किए, रिमेनिंग अमाउंट इज 23,460। ये बैलेंस उठा के मैंने ट्रांसफ़र कर दिया अपने लायबिलिटीज़ में, करंट अकाउंट लिख के गंगा जमुना ऐड किया, एंड आई गॉट द बैलेंस, इक्वल बैलेंस, सेम बैलेंस 1,63,600। आफ्टर दैट अब मैं आपको फिगर्स चेंज करवा देता हूँ, कौन सा नंबर कहाँ पे और किस तरीके से यहाँ पे चेंजेस यहाँ पे करने हैं, जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपरली, आराम से बताऊँगा स्लोली ग्रेजुअली, बस आप धीरे धीरे उसको चेंज यहाँ पे कर लीजिए। ओके, ready for the number change. So first of all, number adjustment number 1, the value of closing stock rupees 28,600, make it as 48,600, but the market value of 20% gold is 10% more than the book value, जैसा है उसको वैसा रहने दीजिए। फिर number second, 5% interest is payable on capital, make it 8% interest is payable on partner's capital, an annual bonus of 3,000, दो जगह जहाँ पे कर दो 3,000 payable to each partner. Number third, bad debt reserve is to be maintained at rupees 3,000, make it rupees 5,000, and provide 5% discount reserve on debtors, make it 6% discount reserve on debtors. Number four, provide 10% depreciation on building and machines, make it provide 15% depreciation on building and machines. Purchase of rupees 4,000 is not recorded but included in the closing stock, इसको चेंज कर दो। Purchase of rupees 6,000 is not recorded but included in the closing stock. Receivable commission rupees 2,000, इसको चेंज करके कर दो। Receivable commission is rupees 3,000. And outstanding office expense 200, make it 400. Number 7, the value of investment is determined at rupees 12,000, make it as 11,000, and adjustment of the difference is to be transferred to general reserve. Loan of rupees 600, make it 800, was given to an employee but debited to salary account. Profit and loss ratio of partner is 3:7 दिया है, make it as 3:2. Prepare annual account of the partnership firm. आराम से आप देख लीजिए कैसे क्या ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से आप ट्रांसफ़र यहाँ पे करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 चेंजेस के बाद आपने सॉल्व कर लिया है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 चेंजेस के बाद आपने सॉल्व यहाँ पे कर लिया है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3 के फिगर्स मैंने आपको चेंज यहाँ पे करवा दिए हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड नंबर 2 जैसे सम्स आपको बेसिकली बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस टाइप ऑफ सम्स अगेन एंड अगेन। आप खुद भी थोड़े बहुत नंबर यहाँ वहाँ चेंज कर लो अगर आपको सही लगता है तो, हाँ।
चेंज करके आप नए नए सम बनाते रहो तो यू विल गेट मच मोर कॉन्फिडेंस कि यस यू कैन ऑल्सो मेक द सम एंड कैन इजीली सॉल्व द सम. You just got to prepare the sum by yourself if it is possible for you, and just got to solve each and every sum for 3 times. Minimum you got to solve each and every sums for 3 times. तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगी and you will feel the confidence of solving the final accounts. बाकी सबको यही डर रहता है इतना बड़ा सम है तो कैसे यहाँ पे सॉल्व यहाँ पे होगा. तो आई एश्योर यू देयरफॉर कि आपको करना ये है कि ऑन टाइम कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगा. जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस. प्रैक्टिस करते रहोगे अपने आप ये सॉल्व यहाँ पे हो जाना है. आई होप सो. इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपको बहुत अच्छे से क्लियर यहाँ पे हो चुका है. ठीक है, आराम से सुनिए वीडियो को, आराम से देखिए, रिपीट करके देखिए. इफ़ यू फील कि कोई एडजस्टमेंट्स बहुत डिफ़िकल्ट टफ है तो आप उसको वापस से सुन लीजिए. एक बार मैं वापस से रिवाइज भी करवा देता हूँ. चलो, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 20,600 दे के रखा है. ओके, मोर वाला काम करना नहीं होता तो एक एंट्री आपको पास करनी है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे, दूसरी एंट्री आपको पास करनी है एसेट्स में. नंबर सेकंड, 5% इंटरेस्ट पे करना है मुझे पार्टनर्स के कैपिटल के ऊपर. ओके, और बोनस देना है मुझे यहाँ पे 2000. अब यहाँ पे आपको करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों दे के रखा हुआ है सम के अंदर. तो आप कैपिटल का सीधा उठा के बैलेंस लिख दोगे लायबिलिटीज़ में. उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट फाइन करना है 5%, एक एंट्री पास करोगे करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, आप सेकेंड थर्ड लाइन पे लिखोगे और दूसरी एंट्री पास कर दोगे अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड पे. फर्म के लिए एक्सपेंस है फॉर द पार्टनर और पार्टनर्स के लिए वो इनकम है फ्रॉम द फर्म. बोनस देना है 2000 टू ईच पार्टनर. फर्म के लिए एक्सपेंस वंस अगेन, तो अप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में और पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर. बैड डेट रिजर्व मेंटेन करना है 3000 और BDR और 5% डिस्काउंट रिजर्व करना है. आप पहले लिख दोगे एसेट्स में डेटर्स, उसमें से बैड डेट रिजर्व न्यू लिख के 3000 माइनस करोगे. जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उस पर से आप डिस्काउंट रिजर्व लिख के माइनस करोगे 5%. इन दोनों की आप दूसरी एंट्री पास कर दोगे प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर. बैड डेट्स के लिए बैड डेट वाला पर टेबल लिख दोगे और नो डिस्काउंट रिजर्व वाला डिस्काउंट के अंदर आप प्लस कर दोगे. देख लीजिए एक बार, या आप डायरेक्ट उसकी इफेक्ट पास कर दोगे 3200 तो भी चलेगा. ठीक है, डिस्काउंट नहीं दिया होगा तो डायरेक्ट अपने इफेक्ट पास कर दिए. उसके बाद डेप्रिसिएशन मुझे यहाँ पे करना है बिल्डिंग और मशीन्स पे. तो पहले डेप्रिसिएशन आपने बाईपास यहाँ पे कर दिया. पहले बिल्डिंग और मशीन आपने लिख दी एसेट्स में, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया. उसकी सेकेंड इफेक्ट आपने बाईपास यहाँ पे कर दी है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पर. परचेस ऑफ ₹4,000 इज़ नॉट रिकॉर्डेड बट इंक्लूड इन द क्लोजिंग स्टॉक. परचेस लिखना बाकी है तो आप परचेस के अंदर प्लस कर दोगे. दूसरी एंट्री आप क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स लिख के उसके अंदर प्लस कर दोगे. रिसीवेबल कमीशन है 2000, कमीशन मिलना बाकी है तो आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में एक एंट्री पास कर दोगे रिसीवेबल कमीशन. सेकेंड इफेक्ट पास यहाँ पे कर दोगे एसेट्स में, मिलना बाकी है मतलब मेरे लिए एसेट्स होता है. आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस आपको दिया है 200, तो ऑफिस एक्सपेंस आपको ट्रायल बैलेंस में देखे रखा हुआ है, उसमें आप प्लस कर दोगे आउटस्टैंडिंग लिख के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पर. आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी, दूसरी एंट्री पास कर दोगे आप उसकी एसेट्स लायबिलिटीज़ में आउटस्टैंडिंग ऑफिस एक्सपेंस 200 लिख के. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 12,000. डिफरेंस यहाँ पे जो भी है वो ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में. इन्वेस्टमेंट्स आपको देखे रखा है 14,000, उसकी हो गया 12,000. 2,000 का लॉस किया, वो लॉस मुझे सेट ऑफ करना है जनरल रिजर्व में से, तो माइनस लिखा मैंने जनरल रिजर्व लिखा 2,000, बाहर लिख दिया 12,000 और जनरल रिजर्व लायबिलिटीज़ में लिखा 9,600, माइनस कर दिया राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2,000 लिख के, आउटर में लिख दिया 7,600. लोन दिया है मैंने 600 रुपये का किसी एम्प्लॉय को, लेकिन मैंने भूल से उसको सैलरी में डाल दिया है. तो अब मैं प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी लिखूंगा डेबिट साइड में, उसमें से लोन टू एन एम्प्लॉय लिख के उसको माइनस कर दूंगा एंड उसकी सेकंड इफेक्ट पास यहाँ पे कर दूंगा मैं अपने एसेट्स में. एम्प्लॉय को लोन दिया तो लोन के पैसे लेने बाकी है, मेरे लिए वन टाइप का एसेट्स कहलाता है. आई होप सो मैंने वापस से रिवाइज आपको करवा दिया है यही सम. तो आप वापस से उसको देख लीजिए, आराम से सॉल्व यहाँ पे कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए. आपको हर एडजस्टमेंट्स आपको अच्छे से आ जाना चाहिए. ओके, इन एग्जामिनेशंस ऑल्सो आपको पहले एडजस्टमेंट सारे सॉल्व यहाँ पे कर लेने हैं, फिर आपको सब ये ट्रांसफ़र यहाँ पे करना है. पहले आपको एडजस्टमेंट करना है टिक मार्क करने के साथ साथ जो फिगर आप ट्रायल बैलेंस में से आप उठाते हो वो सब टिक मार्क करते हुए चलो, तो आपके लिए भी काफ़ी ईजी होगा. रिमेनिंग अमाउंट आप फटाफट ट्रांसफ़र यहाँ पे कर सकते हो. दैट्स वाई आई होप सो इट्स वेरी मच क्लियर नाउ. Illustration number 3. In the very next lecture, I will be dealing with. Illustration number 4. In the very next lecture, I will be dealing with illustration number 5.
Okay. Till that time, keep on practicing the sums again and again. Thanks for the cooperation and support. Stay home, stay safe, and keep learning. Thank you once again.